हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एरोटेरिया का 7500 जीके जीएस है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन कहे थे महात्मा गांधी। भीमराव अंबेडकर जो थे, ये जब आज़ाद हो गया था देश और प्रथम जो मंत्रिपरिषद के गठन की गई थी उसमें ये क्या थे? तो कानून मंत्री थे। संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे और केवल संचालन समिति के अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये की गई थी ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के जो संविधान है ये अलिखित संविधान है। किसानों का देश या सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? तो फ्रांस को कहते हैं। यूरोप के अखाड़ा कहा जाता है, यूरोप के अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है और यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो निम्नलिखित में से कह रहा है किसके संबंध में राज्यसभा के अनन्य अधिकार है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ये कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। अनुच्छेद कहेगा तो 312 के तहत। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कराने के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ये दोनों सदन में से कोई भी सदन लगा सकता है। और महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग के उल्लेख अनुच्छेद 61 में है और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो ये अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। और कोई भी बिल पास करना हो तो कोई भी बिल जो है ये पास होता है संसद के 2/3 बहुमत द्वारा और आधे राज्य के विधानमंडल के बहुमत से। इसके द्वारा पास होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उदार, भौतिकवादी, समाजवादी और गांधीवादी में। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है कह रहा है कि सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा समाजवादी, गांधीवादी और उदार, भौतिकवादी। ये सभी में विभाजित की जा सकती है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे देख लेंगे, 6 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो ये इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है सही है? तो इन जो ऑप्शन दिया गया है इसमें संविधान सभा के भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को मिलाकर भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार के। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और 19 के में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में मिलता है। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करेगी या क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के जैसा कार्य करेगी कब? तो जब निम्न दबाव और ऊंचे ताप हो तब। निम्न दबाव और ऊंचे तापमान में एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करेगा।
आदर्श गैस के समीकरण का क्या है, तो ये हो जाएगा PV बराबर nRT, जिसमें P हो जाएगा दबाव, V होता है आयतन और N हो जाएगा गैसों की मात्रा और T से हो जाएगा तापमान और जो R है ये आदर्श गैस के स्थिरांक है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जो कि सूची 1 में देश है और सूची 2 में क्या है, राजधानी। लिथुआनिया की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा विनियस, लिथुआनिया की राजधानी विनियस हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी हो जाएगा तिराना, अल्बानिया की राजधानी तिराना। माली की राजधानी कहेगा तो बमाको हो जाएगा और लिचेस्टिन की राजधानी वादुज, लिचेस्टिन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वादुज। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 9 नंबर है, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है, तो हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश ये पृथक करता है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। किसको, तो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। महान हिमालय जो है ये हिमालय के सबसे ऊंची श्रृंखला है, जो महान हिमालय है ये हिमालय के सबसे ऊंची श्रृंखला है। लघु हिमालय के अन्य नाम कहेगा तो इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय के अन्य नाम हो जाएगा मध्य हिमालय। शिवालिक क्या है, तो शिवालिक जो ये हिमालय के सबसे नया भाग है और इसे पाद प्रदेश भी कहते हैं। जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। वहीं नेपाल हिमालय कहेगा तो ये काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और एक आता है असम हिमालय, असम जो हिमालय है ये दिहांग और तीस्ता के बीच स्थित है, दिहांग और तीस्ता या कहीं कहीं दिहांग का स्थान पर ब्रह्मपुत्र भी देता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 10 नंबर, सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे के जो प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कह रहा है कि लगभग कितने समय लगता है, तो ये लगता है 4.2 वर्ष। और सूर्य के जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा के नवरत्नों में शामिल नहीं था, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में कौन कौन थे, तो धनवंतरी थे, अमर सिंह भी हो जाएंगे, उसके बाद छपड़क हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे कौन, तो उसके बाद हो जाएंगे कालिदास। ये धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, छपड़क थे और कालिदास थे। ये तीनों ये जो थे 1, 3, 5 और 2 ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे लेकिन ये नवरत्न में नहीं थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे उसमें नहीं थे, लेकिन आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। आर्यभट्ट शून्य की खोज की थी और ये क्या थे, तो ज्योतिविद और गणितज्ञ ये दोनों थे। धनवंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा के जनक कहा जाता है। और चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक हो जाएंगे, अश्वघोष हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे, ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक था। 12 नंबर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पहली बार पुरापाषाण उपकरण की खोज की और वह कौन थे, तो वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पहली बार पुरापाषाण उपकरण की खोज की वह कौन थे, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्विद वैज्ञानिक थे। इसमें हो जाए ए और बी दोनों हो जाएगा। आग के जो आविष्कार हुआ था, आग के आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में और पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। और अस्थायी जीवन के उल्लेख भी नवपाषाण काल से ही हुआ था, यानी कि शुरुआत नवपाषाण काल से ही हुआ था। 13 नंबर हो जाएगा, गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था, तो गौरिक मृदभांड के नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कंपाला किसकी राजधानी है, तो युगांडा की राजधानी हो जाएगा कंपाला। और जो अहिछत्र है ये पंचाल जनपद के राजधानी था, अहिछत्र पंचाल जनपद के राजधानी था।
टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है तो 16, और 16 महाजनपद के जो उल्लेख मिलता है ये बौद्ध धर्म के मिलता है अंगुत्तर निकाय में, और वही आपसे जैन धर्म कह देगा तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, और दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की, तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के वह कौन सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। पहली बार नहर निर्माण की शुरुआत किए थे गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक कौन किए थे तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मण पे भी कर लगवाए थे, और ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र फिरोज शाह तुगलक मतलब फिरोज शाह जो तुगलक ऐसा शासक थे जिनमें सर्वाधिक कौन थे तो सर्वाधिक दासों की संख्या था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला का निर्माण करवाए थे, और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। लोधी वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए सिकंदर लोधी, और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना किए थे 1504 में। आगे देख लेंगे 15 नंबर है, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था, तो ये अधिकार कर लिया था जोधपुर पर। जोधपुर के अन्य नाम कहेगा तो इसे सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। बीजापुर के जो गोल गुंबज है जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसका निर्माण कौन करवाए थे, मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के गोल गुंबज के निर्माण करवाए थे। गोलकुंडा के कहेगा किला के निर्माण कौन किए थे, तो कुतुब शाही राजा गोलकुंडा के किले के निर्माण किए थे। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो ये किए थे अबुल हसन। और जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर स्थापित की थी, और इनके शासनकाल में जो चित्रकारी था अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था। अबुल हसन ये बैलगाड़ी के भी चित्रकार थे, और बाज के चित्रकार कौन हो जाएंगे तो मंसूर हो जाएंगे। अबुल हसन और मंसूर ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे, और अकबर के दरबारी चित्रकार कहेगा तो दसवंत और बसावंत थे। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, तो ये किया था चालुक्य वंश ने। चालुक्य वंश के संस्थापक कहेगा तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु, और पल्लव वंश की राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम था। चोल वंश की राजधानी हो जाएगा तंजौर, और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। आगे हो जाएगा 18 नंबर, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की तिथि हो जाएगा 24 जनवरी 1950। भारत की जो संविधान सभा है इसका अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा का अगर लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ। भारत में निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 में। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है कितना, तो ये हो सकता है 20। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो 552 है, जो कि 530 चुने जाते हैं राज्य से। 530 सदस्य जो है राज्य से चुने जाते हैं, और इसमें 20 हो जाएंगे कहाँ से, तो केंद्र शासित प्रदेश से। टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 550, और इसमें 2 जो सदस्य है ये राष्ट्रपति ये नामित करते हैं। कौन ये 2 सदस्य कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन, और ये 2 जोड़ने के बाद टोटल हो गए 552। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा कर लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। जो बिक्री कर है ये एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। और जो पंचायती राज में टैक्स लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति गठन 1977 में हुआ था। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो
तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थन इसलिए किए क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। जो खिलाफत आंदोलन था ये हुआ था 1919 में। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था, खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था तुर्की में खलीफा पद पुनः स्थापना करने के लिए तुर्की में जो खलीफा के पद था पुनः स्थापना हो रहा था उसके समर्थन में ये क्या हुआ था? तो उसके समर्थन में ये हुआ था खिलाफत आंदोलन। और इसका नेता कहेगा तो अली बंधु थे। कौन थे? तो अली बंधु। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से क्षेत्र तांबे एवं पीतल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था? तो 18वीं शताब्दी में तांबा और पीतल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा बनारस, आगरा और लखनऊ। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है और नासिक बसा है गोदावरी नदी के किनारे। लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे और आगरा बसा है यमुना नदी के किनारे। आगे देख लेंगे 23 नंबर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला हो जाएगी रेहाना तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे अब्बास तैयब जी, जो कि मद्रास अधिवेशन में बने थे 1887 में। और 1857 के लखनऊ से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ से कौन भाग लिए थे? तो बेगम हजरत महल। रजिया सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाली प्रथम ये कौन थी? तो प्रथम महिला थी। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? तो हैदराबाद के निजाम के कह रहा है कि एक अर्धसैनिक बल कौन सा था? तो ये हो जाएगा रजाकार। रजाकार ये हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। हैदराबाद के प्रथम निजाम कौन थे? तो पहला निजाम थे निजाम उल मुल्क आसफ शाह। हैदराबाद के कहेगा प्रथम निजाम कौन थे? तो निजाम उल मुल्क आसफ शाह। और अंतिम निजाम थे उस्मान अली खान। आगे देख लेंगे, आगे क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ये लड़ाई हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, जो कि हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। और बक्सर के लड़ाई में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज के नेतृत्व किए हेक्टर मुनरो। और प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में। और इसमें अंग्रेजों के नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव। 26 नंबर हो जाएगा। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो साबुन को ग्रीस से अलग करने वाली विधि हो जाएगा पाइसीकरण। और जो फिटकिरी है ये पानी को साफ करता है तो ये साफ करता है अस्कंदन विधि के द्वारा। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा कहेगा तो गामा किरण की होती है। वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण का होता है और सर्वाधिक आवृत्ति भी गामा किरण का होता है और सर्वाधिक ऊर्जा गामा किरण का होता है। और कम तरंगदैर्घ्य कहेगा तो गामा किरण का होता है, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की इन प्रोपोर्शनली टू इसका संबंध होता है। और इसलिए तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति उसका घटेगा। तो इसका आवृत्ति गामा किरण के अधिक होता है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रक्त किरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शल किए थे। दृश्य किरण की खोज किए थे न्यूटन। और पराबैंगनी किरण की खोज किए थे रिटर। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस ये कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। और हवा में जब कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा में प्रदूषण अधिक मात्रा में फैल जाएगा। और ये फैलता है कौची से? तो वाहन से। जो मोटरसाइकिल कार बस चलती है इससे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है और ये प्रदूषण होता है। और इसके कारण क्या हो जाएगा? तो ये मानव शरीर में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन करता है तो हीमोग्लोबिन के ब्लॉक कर देता है CO, जिसके चलते मानव को सांस लेने में दिक्कत आती है। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से
कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा सोडियम। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम हृदय नियंत्रण में भी कार्य करता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से हड्डी जो होगी कमजोर हो जाएगी। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है और लोहा पर जस्तीकरण के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर हो जाएगा, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो ये लड़ता है प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से। और ये जो बाहरी संक्रमण से WBC भी लड़ता है। रक्त में जो प्लाज्मा का भाग का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा का भाग होता है 55%। एंटीजन क्या है? तो ये एंटीजन या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है या प्रोटीन के रूप में रहता है। आगे देख लेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंड में मृत्यु हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट करता है। इसमें क्या होता है? तो कार्डियक अरेस्ट करता है। आराम भाषा में समझिए तो इसमें जो मनुष्य जो सांस लेता है एक बार रुक जाता है तो सांस लेना, इसलिए साइनाइड विषाक्तता में कुछ सेकेंड में ही मृत्यु हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो O2 और मानव शरीर में जो परिवहन होता है इसका इस्तेमाल क्षमता को रोक देता है। O2 परिवहन के जो इस्तेमाल क्षमता है उसे रोक देता है, जिससे सांस रुक जाती है, उसके बाद मृत्यु हो जाता है। आगे देख लेंगे 32 नंबर, उच्चतर पौधे के बीजों में के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को कहते हैं एंडोस्पर्म। 33 नंबर हो जाएगा, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में कह रहा है क्या शामिल है? तो केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ये होता है जनन कोशिका में, और जो समसूत्री कोशिका विभाजन है ये होता है कायिक कोशिका में। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन या DNA का जीन में परिवर्तन। जीवों में कह रहा है अत्यधिक विविधता का कारण, तो इसमें हो जाएगा उत्परिवर्तन। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये हो जाएगा DNA में जीन का परिवर्तन। आगे देख लेंगे 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। इसका खोज हुआ था 1886 में, किए थे अल्टमैन। नामकरण आपसे पूछेगा तो नामकरण किए थे बेंडा। नामकरण कौन किए थे? तो बेंडा किए थे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण कौन करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूपांतरण करते हैं यकृत। और मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो यकृत हो जाएगा। एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनते हैं? तो एमिनो अम्ल मिलकर ये प्रोटीन बनता है। आगे देखेंगे, और मानव शरीर में एमिनो अम्ल कितने प्रकार के पाया जाता है? तो 20 प्रकार के। 37 नंबर हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक के काम ही है रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ाना। आगे देख लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, इनकी हत्या कहाँ पे हुआ था? सोरोजवा में। इनकी हत्या के कारण ही प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था यह प्रारंभ हुआ था। इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे? तो इसमें कुल 37 देश भाग लिए थे, और इसमें अमेरिका भाग लिया था 1917 में।
मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो 1906 में। आगे देख लेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाला कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को, CaOH के होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। एथिल एल्कोहल के अन्य नाम हो जाएगा एथेनॉल। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो ये बॉक्सिंग खेल पर लागू होता है। रग्बी फुटबॉल की शुरुआत, इसका शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से और ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तैराकी से संबंधित शब्द हो जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक और पोलो से संबंधित शब्द हो जाएगा चक्कर या बंकर। पोलो की शुरुआत भारत में कहेगा तो मणिपुर से हुआ था। आगे देखेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, चापेकर बंधुओं ने 1896-97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी पुणे में। और राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है ये पुणे में ही स्थित है। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नक किया था 1690 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। और ये किसके बाद हुआ था? तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया? तो 1995 में बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया। 42 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? तो द प्रिंस के लेखक हो जाएंगे मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हो जाएंगे। और भारत के कहेगा, भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत के मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। और चाणक्य की पुस्तक हो जाएगा अर्थशास्त्र। लुई फिशर के पुस्तक के नाम हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। आगे देखेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, ओलंपिक खेलों में से खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए। ओलंपिक दिवस, विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और ओलंपिक के कहेगा ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लुसान है। और पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। और ये कहाँ पे? तो यूनान में। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत या जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कार्बोटिन को। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो भूमिगत जल से संबंधित है। 45 नंबर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये हुआ था कानपुर से लखनऊ के बीच हुआ था। ट्रिक याद कर लीजिएगा, का से हो जाएगा कानपुर, लस हो जाएगा लखनऊ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला से। और यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कौन कौन किए थे? तो नेहरू, नासिर और टीटो मिलकर किए थे। और इसका प्रथम बैठक हुआ था बेलग्रेड में। और इसका गठन भी 1961 में बेलग्रेड में ही हुआ था। और इसका प्रथम बैठक बेलग्रेड में हुआ। इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 120 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। पंचशील जो समझौता है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1954 में। आगे देख लेंगे, 47 नंबर है, निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। और ये संबंधित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करता है। तो देखते हैं, पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस जो समझौता था ये हुआ था 2015 में, लागू हुआ था 2016 में। एजेंडा 21 कब हुआ था? तो 1992 में। और 1992 में पहली बार विश्व पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था।
ब्रॉडलैंड आयोग के गठन कब हुआ था? तो 1983 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में और ये हुआ था जापान में। और ये पर्यावरण में CO2 को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये चारों जो है पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रॉडलैंड आयोग और एजेंडा 21 ये सभी संबंधित है पर्यावरण से संबंधित, यानी पर्यावरण के बचाव के लिए ये सभी समझौता किया गया था। तो ये क्रम से हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा ब्रॉडलैंड आयोग जिसकी स्थापना हुआ था 1983 में, इसके बाद हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके बाद हो जाएगा एजेंडा 21 1992, इसके बाद हो जाएगा पेरिस समझौता। तो इसमें हो जाएगा 4 2 3 1। आगे देखेंगे 48 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कथन देखते हैं तो ये हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसे IMF कहेंगे, ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है तो ये गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये IMF संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एजेंसी है। यह किसी देश के राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकता है तो ये भी गलत है, नहीं कर सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किया गया था और ये परिचालन में कब आया था? तो ये प्रचलन में आया था 1945 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC में है। आगे देख लेंगे 49 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे JM कीन्स ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे JM कीन्स ने। अल्फ्रेड मार्शल के कथन हो जाएगा, इन्होंने कहे थे कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल। संतुलित विकास के सिद्धांत कौन दिए थे? रेगनर नक्स दिए थे। रेगनर नक्स दिए थे संतुलित विकास के सिद्धांत। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक कहेगा तो JM कीन्स हो जाएंगे। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक JM कीन्स ही हैं। आगे देखेंगे 50 नंबर, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, शॉर्टकट में SLR। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, जिसका शॉर्टकट हो जाएगा SLR। SBR के फुल फॉर्म कहेगा तो सांविधिक बैंक अनुपात होता है। CBR के हो जाएगा केंद्रीय बैंक रिजर्व और केंद्रीय तरलता रिजर्व के शॉर्टकट हो जाएगा CLR। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।